तो ये है धन के सार्थकता। जीवन में जब मौका मिले अच्छा काम में हाथ बढ़ाए के तो पीछे नहीं रहना चाहिए। काबर ये अच्छा काम ही हमारा आने वाला समय के सच्चा मित्र है रे, सच्चा साथी है रे। बोलो श्री भागवत भगवान की। तो समाज के हित में लगा, जो अच्छा चीज अपना प्राप्त हो है तब आपको प्राप्ति के मतलब है। नहीं तो अपन भर तो दुनिया जीते, अपन भर दुनिया जी के मर जाते, उनका कोई वैल्यू नहीं है जीवन की, है कि नहीं। एक अच्छा बात बताऊं आपला, जब हमारे रेखराम जी के बाबू की नौकरी लगी तो वो बाबू संकल्प ले रही से गुरुदेव नौकरी लगी, तब 1 साल में 1 महीना तनख्वाह में मंदिर वर दूं। अब हर साल 1 साल में 1 महीना की तनख्वाह ला 35,000 रुपया ला। शायद रेखराम ला पता नहीं हो, करमाल पता नहीं हो, अपन तरफ से गुप्त रूप से दान करते। एक महीना की तनख्वाह, 12 महीना में 1 महीना की तनख्वाह। और ये ओकर अंदर में भाव पैदा हुई माता पिता के संस्कार से। माता पिता भले पता नहीं हुई, लेकिन हर साल 1 महीना की तनख्वाह मंदिर के लिए समर्पित करते। 35,000 रुपया परिवार वाला में कोई पता नहीं है। मैं बता मंच के माध्यम से मत बतावे के, लेकिन निकल के बात है ये ओकर सत्विचार है, सद्बुद्धि है, सद्गुण है। चूंकि भगवान के दिए हुए चीज नहीं भगवान को समर्पित करना है। 17 जितना बोले कि आप ये जो 80 लाख रुपया मिलता है रोज के आज के डेट में, भाई आप राजकोष में डाल दो, समाज के विकास में काम आएगा, गरीबों के लिए भोजन मिलेगा, बेसहारों को सहारा मिलेगा। पर 17 जी घर ऊपर घर ढाले जात रही से। कई बार मैं देखता हूँ गांव में भी, 1 जन बेटा 1 जन बहुत 2 जन लड़का होकर कुल मिलाक 4 जन होता है, मिलाक 2 जन 6 जन घर में सदस्य है। और घर ला देखबे नहीं 5 ठन कम रहती, 5 ठन कम रहती, 5 ठन कम रहती, 5 ठन कम रहती, ऊपर में 5 ठन कम रहती, सब में पेड़ा डोरी भरा है। काबर बने है कथो, काबर पेड़ा डोरी भरे बर कि भूत प्रेत के रहे बरे। 6 जन में इनके 3 ठन कमरा में काम चल जाही, लेकिन कमरा है 20 ठन, काय भरा है कुछ नहीं भरा है। तो का होई, तोर बेटा वो घर ला देखी ता नातिल टोरे लागी पूरा खलखल, तो तोर पैसा का सदुपयोग होई। ते बनाए से तोर नाती नहीं रह सके, तोर नातियों में अपन जिंदगी गुजारा नहीं कर सके। काबर सब क्षण वाला सीमेंट छोड़ दी, फिर भस गई और नावा बनी तोर नाती है, तो तोर खर्चा करके बनाए से का फायदा है, कहा था ये धन के दुरुपयोग है। तो भगवान बांके बिहारी की बात में नहीं मानी। 17 जी था छोटे भाई प्रसेनजीत। मैं शुरू से बोलते आवत हूं, धन अच्छा हरे, पर कब धर्म से कमाया जाए तब। धर्म से कमाए हुए धन भी आगे वाला पीढ़ी ला, आने वाला पीढ़ी बर्बाद करते। कई बार ऐसे देखे पर मिलते, राजा महाराजा बन के परिवार ला देखा था ना, कहां चल दिन पता नहीं चले। तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा। इतना काफी गृहस्थ के लिए, और गृहस्थ का संत के लिए भी इतना काफी है रे। संत के लिए भी इतना काफी है रे। इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। गुरुदेव जी थोड़ा इकट्ठा करके रख लें, तेकर से आज तक के लोगों बोलते भारी पैसा के 14 लाख गिने निकले रही, 14 लाख। और आज के डेट में 14 करोड़ रुपया खर्च मंदिर में हो चुके हैं। 14 करोड़ रुपया खर्चा 10 साल में हमारे आश्रम व्यवस्था में लग चुके हैं। 14 लाख पैसा हुआ, भारी पैसा से चिल्लाता। अभी तक कई जन की दृष्टि हुई पैसा में भारी पैसा। 14 लाख पैसा भारी पैसा है। 1 महीने में 1 लाख के खर्चा है मंदिर के, वो भारी पैसा है। 14 महीने नहीं, पूरे 14 लाख पैसा। समझो तो नहीं मोर बात ला। मैं बात लेकर स्थिति रखा था कि मूल में धन काम नहीं आए, संस्कार काम आते। 17 जीत बात नहीं मानी, तेकर स्थिति हुई इसका प्रसेनजीत बहन के गीस अवला सिंह के शिकार होना पड़ी। सिंह के शिकार होना पड़ी, सिंह मार दी प्रसेनजीत ला। छोटे भाई मर गए, काक से थी वो सामंतक मणि से थी। सामंतक मणि नहीं रहती तो शायद छोटे भाई है, छोटे भाई है नहीं मरती। और सिंह मारिस तानो करवा, सिंह मारिस भालू है,
जामवंत और सामंतक मणि लेके जामवंत। अब तो पूरा नगर में हल्ला मच गए कि सामंतक मणि का हरण चोरी हो गया, सामंतक मणि चोरी हो गया। और प्रसेनजीत पहन के गया था जंगल से, वापस नहीं आया। अब सत्यजीत बोले कुछ दिन पहले द्वारकाधीश अपना विचार रखा था सामंतक मणि के लिए, हो ना हो ये काम उनका ही हो सकता है। देखो हवा के रुख के बदला देरी नहीं रहा है। विधानसभा चुनाव समय नहीं 65+ कहा तरी से सहा रिश्ता माइनस कितना हो गया, -65 हो गया। रुख के बदलत, हवा के रुख के माने आदमी के मना स्थिति बदलत देरी नहीं रहा है। सब द्वारकाधीश भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय कहा तीन है। और जब सामंतक मणि ला जामवंत ले गए ना, और तब पूरा नगर में हल्ला मच गए ये काम द्वारकाधीश का हो सकता है, तो हवा हुई तन पलट गए। हो भी सकता है, बस बचपन से चोर ही तो है, कर भी लिया होगा चोरी, बचपन से चोर तो है। ऐसे मैंने द्वारकाधीश के ऊपर आरोप लग गए। द्वारकाधीश भगवान जब कान में सुनी ना, कई जन कहते द्वारकाधीश के ऊपर कलंक लगे, कहते मैं कथो गंवार रस्ते है, कलंक काला बोलते, जे गलती सामने वाला करे और आरोप लगे वो हरे कलंक। गलत बोला थोड़ा। और जे गलती सामने वाला करे नहीं है, कोई आदमी जबरदस्ती होकर ऊपर आरोप लगा दी तो कलंक है, वो कलंक नहीं हो सके, आरोप ही हरे। वो आरोप लगी भगवान ऊपर, कलंक नहीं लगी। काबर कलंक लगते ना तो ते मिटा ही नहीं। अब आरोप है असलियत पता चलते तन मिट जाते। और कलंक काजर से भी काली हरे गते है कि नहीं। तो कन्हैया पर कलंक नहीं लगी, आरोप लगी। तो भगवान अपन आरोप लो दूर करे बर यदुवंशी मला लेके गिन जंगल में, जे जंगल में प्रसेनजीत है शिकार करे बर गिरी से, वही जंगल में देखिन का प्रसेनजीत मर के मरे हुए शरीर मिली यदुवंशी मल्ला। और प्रसेनजीत के घोड़ा मरे हुए मिली, बाघ के सिंह के पैर के चिन्ह देखते देखते आगे बढ़ी तो एक जगह वो शेर के भी मरी हुए शरीर मिली, भालू के पैर के चिन्ह देखते देखते गिन तो भालू गुफा में घुस रहा है। तो भगवान है यदुवंशी मला चेता दी, देखो भैया तुम अल्लाह करेक्ट 12 दिन तक मोर इंतजार करना है। मैं जावत हूँ गुफा में, वो सामंतक मणि लेके भालू गुफा में गए है, मैं गुफा में घुसा था। भगवान जाने कटका बड़े गुफा है, तुम्हारे मोर इंतजार 12 दिन ले करू, और 12 दिन के अंदर में मैं नहीं आया ना तो तुम्हारे वापस हो जाओ। ऐसे चेता दे रही, 13 दिन नहीं रहना है, 12 दिन तक रहना है। और भगवान हुसैन 12 दिन के लिए आश्वासन दे के गुफा में, तो वहां रहा है जामवंत। वो जामवंत कौन है रे? त्रेता युग के जामवंत है। जामवंत अति बूढ़ा मने रामदल के मंत्री, दिशा निर्देशक जामवंत। तो जामवंत अभी तक जिंदा है का? हाँ अभी तक जिंदा है। और काबर जिंदा है? युद्ध करत नहीं जब भगवान राम रावण के साथ में, तो जामवंत कहा है मोर लाइक लड़ैया नहीं मिले रावण के दल में, कहा जेकर सन में मोर लड़ के मोर भुजा के खुजली समाप्त होती, ऐसे मोर सन मोर बराबर के लड़ैया एको जन मिल भी नहीं करेगा। और जब राम जी रावण ला मारिस ना, तो वो जामवंत के मन में एक इच्छा पैदा हुई, एक ही बाण से रावण को मार दिए भगवान। भगवान के पास कितना बल होगा, एक बार मौका मिलता तो आजमा के देखता। तो वही इच्छा पूरा करे बार अभी तक के जिंदा रखे भगवान वाला। द्वापर युग में तुम्हारी इच्छा पूरा करूंगा कह के। आवाज जामवंती है, सामंतक मणि खेलत रहा है। सामंतक मणि जामवंती गलम पहना दरी से जामवंती अपन बेटी दे दरी से, और बेटी खेलत है जामवंती है। तो जामवंती कैसे रीस हुई, कल्पना करके बताओ तो। मैं इनके बरोबर रीस हुई कि भलवा बेटी भलवा बरोबर रीस हुई है? थोड़ा कल्पना करके बताओ पीछू वाली जामवंत की बेटी है जामवंती रीस है कि मैं इनके बरोबर रीस हुई कहा था? भलवा बेटी भलवज बरोबर रीस है, आंखी कान मुंदा रहा है बाल में से, और वो खेलत रहा है वही सामंतक मणि। वो 2 गोड़ के रेंगैया थोड़ी सो 4 गोड़ के रेंगैया रीस 4 गोड़ में रेंगे वो। और सामंतक मणि खेलत रही, कन्हैया लावत देखी द्वारकाधीश तान भीतर तनी मैंने पिताजी कहते अंदर घुस गए, और अंदर से जामवंत निकलिन। पिताजी कौन आया है कौन आया किस? तो जामवंत जी निकलिन। भगवान द्वारकाधीश अपन मन के बात रखीन कि मुझे सामंतक मणि चाहिए, मैं सामंतक मणि लेने आया हूँ। जामवंत जी कहिन मैं शेर को मार के सामंतक मणि पाया हूँ, सामंतक मणि चाहिए
तो युद्ध करना होगा और युद्ध में मुझे परास्त करना होगा। भगवान द्वारकाधीश युद्ध करे पर तैयार हुए, दोनों में लगातार खूब युद्ध चली। एक दिन दो दिन नहीं, 27 दिन तक की युद्ध चली। 28वां दिन जब कूद के जामवंत भगवान के छाती लात मारत रही ना, तो भगवान को कर छाती में भृगु के चरण के चिन्ह दिखाई पड़ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भृगु के चरण चिन्ह छाती में देखी ना, तो उकर अच्छा मने उकर लात हो ही कर रुक के देखी तहन पैर ले नीचे करी नो, चरण में गिर प्रभु मैं जीव हूं, आप ईश्वर हो, मैं आपको भूल सकता हूं, ये जीव का स्वभाव ईश्वर को भूल जाए, पर ईश्वर हो कि आप मुझे कैसे भूल गए?